दोस्तों, आज हम 2 अप्रैल 2025 का पूरे दिन का करंट अफेयर करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, हमारे इस चैनल पर डेली करंट अफेयर देखने को आपको मिलने वाले हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम को लेके। और जो भी 24 घंटे का जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर रहेगा वो आपको हम प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आपको बस हमसे जुड़ जाना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए देख लेते हैं हम आज का करंट अफेयर। कहाँ पर डॉल्फिन सफारी स्थापित करने की घोषणा हुई? कहाँ पर डॉल्फिन सफारी स्थापित करने की घोषणा हुई? तो कहाँ, कौन से राज्य में हुई है? तो उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में कौन सी जगह पे? तो वाराणसी में। कहाँ पे? वाराणसी में। और अगर हम डॉल्फिन सफारी की बात करें तो ये क्या है दोस्तों? तो वाराणसी में गंगा नदी के संरक्षण और डॉल्फिन प्रजाति को बचाने के लिए डॉल्फिन सफारी की स्थापना करने की घोषणा की गई। यानी जो गंगा नदी के ऊपर उसको क्या है, उसका संरक्षण करने के लिए, वो डॉल्फिन क्या है, एक प्रजाति है दोस्तों, जिसको बचाने के लिए क्या है, डॉल्फिन सफारी की स्थापित करने की घोषणा की है। तो कहाँ पे? ये वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं कि किस राज्य की कैबिनेट ने कोसी और मेची अंतर्राज्य नदी लिंक की घोषणा की? तो किसने की है? तो बिहार ने की है। किसने? बिहार ने की है। और बिहार सरकार ने कोसी और मेची नदियों, मतलब ये कोसी और मेची क्या है, ये नदियाँ हैं दोस्तों। तो कोसी और मेची नदियों को आपस में जोड़ने की योजना को मंजूरी दी है, जिससे सिंचाई व्यवस्थाओं और जल संसाधनों का प्रबंधन क्या है, बेहतर होगा। यानी जो कोसी और मेची क्या है, नदियों को आपस में जोड़ने की इन्होंने क्या है, मंजूरी दी है। तो कौन सी सरकार ने दी है? तो बिहार ने दी है। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं कि हाल ही में सरकार ने दूसरा, कौन सा दूसरा राष्ट्रीय जीन बैंक कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। और कौन सा है ये दूसरा है, जो दुर्लभ और लुप्तहांस पौधों की प्रजातियां क्या है, सुरक्षित करेगा। तो आपको ये याद रखना है कि कहाँ पे जीन बैंक स्थापित करने की? तो नई दिल्ली में। और फिर हम देख लेते हैं कि किसने पर्यावरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का नई दिल्ली में उद्घाटन किया है। तो आपको एक ये याद रखना है दोस्तों कि जो पर्यावरण राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे हुआ है, तो ये हो गया अपना नई दिल्ली में। अगर हम उद्घाटन की बात करें, उद्घाटन किसने किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया, जो भारत की क्या है, वर्तमान में अभी राष्ट्रपति। और कब किया है? तो ये 29 मार्च 2025 को। कब किया? 29 मार्च 2025 को। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं कि फरवरी 2025 में कितने प्रतिशत की वृद्धि भारत की कोर सेक्टर इंडस्ट्री में दर्ज की गई? यानी जो भारत की जो वृद्धि है कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज में कितने प्रतिशत दर्ज की गई है? तो 2.9%। कितनी? 2.9% की वृद्धि क्या है, दर्ज की गई है। और प्रसिद्ध इतिहासकार मायना स्वामी, ये प्रसिद्ध इतिहासकार कौन है? मायना स्वामी। और इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? तो उगादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किसको किया है? मायना स्वामी को उगादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं कि ऐतिहासिक अनुसंधान और सामाजिक सेवा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया। यानी जो मायना स्वामी दोस्तों, इनको क्या है, ऐतिहासिक अनुसंधान और सामाजिक सेवा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए क्या है, उगादी पुरस्कार दिया गया। और ये पुरस्कार किसने दिया है? तो ये मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने दिया है। किसने? मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने दिया है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। फिर हम देख लेते हैं कि राजस्थान स्थापना दिवस मनाया गया था। कब मनाया गया था? 30 मार्च को। यानी 30 मार्च को क्या है, स्थापना राज्य का क्या है, गठन हुआ था। फिर 1 अप्रैल को नीति NCAR राज्य आर्थिक मंच पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा। किसके द्वारा? वित्त मंत्री निर्मला द्वारा। और दोस्तों इन्होंने अभी क्या है, 1 फरवरी को क्या है, इन्होंने बजट पेश किया था। तो कौन से नंबर का इनका बजट पेश इन्होंने किया था? तो ये 8वीं बार का। और भारत के ऐसे इकलौते ये वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, जिन्होंने क्या है, भारत में सबसे अधिक बार क्या है, बजट को पेश किया। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर सागरमाला कार्यक्रम में वर्ष 2025 में कितने वर्ष पूरे की? यानी जो सागरमाला कार्यक्रम ने जो वर्ष 2025 कितने वर्ष इन्होंने पूरे किए? तो 10 वर्ष। कितने? 10 वर्ष। और हाल ही में क्या है, ये इन्होंने की इनकी वर्ष जो वर्षगांठ थी, तो कौन सी थी इनकी? 10वीं। यानी 10 वर्ष हो गए हैं। अगर हम बात करें सागरमाला कार्यक्रम को 2015 में लॉन्च किया गया था। यानी जो सागरमाला कार्यक्रम इसको कब लॉन्च किया गया था? तो इसको 2015 में लॉन्च किया गया था। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं दोस्तों कि हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट क्या 2025 के अनुसार कौन सा शहर एशिया के अरबपतियों की राजधानी बना? तो कौन सा शहर? तो संघाई। कौन सा? संघाई। यानी जो ग्लोबल रिच जो लिस्ट है उसके अनुसार जो एशिया के अरबपतियों ने जो राजधानी जिसको बनाया है, तो कौन सी है? तो
संगाई है। वर्तमान में वस्त्र उद्योग का देश की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में लगभग कितना प्रतिशत योगदान है? तो कितना है? 2%। कितना है? जो वस्त्र उद्योग है दोस्तों, उसको देश की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कितना प्रतिशत का योगदान है वस्त्र उद्योग का? कितना है? 2%। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, ताकि प्रतिदिन हमारे वीडियो आपको मिलते रहें।